बच्चों फिजिक्स में बच्चों चैलेंज के पार्ट में हम कुछ सांख्यिक प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है 60W, W का मीन्स है वाट के 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को, मतलब कि बल्ब जो है वो 60 वाट शक्ति का है और 60 वाट शक्ति को तब देगा जब वो 30 वोल्ट की उसमें उसको वोल्टेज दी जाए। यह बल्ब जो है 30 वोल्ट का मैक्सिमम वोल्टेज दे सकता है कि बल्ब को 90 वोल्ट की सप्लाई से जलाना है। तो बच्चों है क्या कि बल्ब है 30 वोल्ट का और उस पर अगर 90 वोल्ट की वोल्टेज लगाओगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो बल्ब को, क्योंकि बल्ब 30 वोल्ट का है और 90 वोल्टेज मान लो हम सप्लाई दे रहे हैं या घर पे लगा रहे हैं, लेकिन बल्ब तभी जलेगा जब उस पर 30 वोल्ट वोल्टेज लगेगी, तभी वो 60 वाट की पावर देगा। तो आपने चूँकि 90 वोल्ट की सप्लाई लगा रहे हो तो बल्ब तो 30 वोल्ट ही ले सकता है ना। अगर 30 वोल्ट से ज़्यादा बल्ब को दोगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए कि हमारे घर में ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है। सपोज़ करो हमारे घर में बल्ब लगा हुआ है और 30 वोल्ट पे चलता है और 90 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो बल्ब के साथ हमें उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। और वो प्रतिरोध इतना होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए कि बल्ब जलेगा क्योंकि 30 वोल्ट पर और 90 वोल्ट की वोल्टेज आ रही है, तो 90 में से 30 वोल्ट तो बल्ब पे चली जाए और बाकी जो बची 60 वोल्ट वो चली जाए उस प्रतिरोध पर, जो प्रतिरोध हम श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बल्ब को 30 चाहिए था, उसको 30 मिल गया और बाकी का वोल्टेज प्रतिरोध पर चला गया, तो आपका बल्ब जो है वो सुरक्षित जलता रहेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में यही करना है कि 60 वाट 30 वोल्ट का बल्ब है, को 90 वोल्ट की सप्लाई से हम जलाना चाह रहे हैं। तो 90 वोल्ट की सप्लाई से जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। तो हमें ये बताना है कि हम बल्ब के श्रेणी क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध लगाएं कि बल्ब हमारा सुरक्षित रूप से जलता है। तो ध्यान देना है, बल्ब जो होता है वो भी एक प्रतिरोध का ही काम करता है। सबसे पहले आप जो बल्ब का डेटा दे रखा है कि उसकी पावर है 60 वाट, वोल्टेज ले सकता है 30 वोल्ट, तो उससे उसका प्रतिरोध निकाल दो सबसे पहले। तो देखो पहले हम निकाल रहे हैं बल्ब का प्रतिरोध, ये हमारा उद्देश्य है। तो बल्ब की पावर है P बराबर 60 वाट, वोल्टेज 30 वोल्ट। अब हमें बल्ब का प्रतिरोध R निकालना है, तो हम शक्ति P का V और R के पदों में सूत्र लगाएंगे। तो देखो शक्ति P का V और R के पदों में सूत्र हमने बच्चों ये बताया था, P बराबर V²/R, ये कल सिद्ध करा था। हमें इसमें से R का मान निकालना है, तो हम इस सूत्र को तिरछी गुणा करके R बराबर करके लिखेंगे। देखो PR बराबर V², तो R बराबर V²/T। अब देखो इसमें मान लगाओ, V का मान 30 का स्क्वायर करना है, तो 30 की हमने 2 बार गुणा करी बटे P का मान 60, काट लो 0 0 कटा, 3 दूनी 6 और 2 से 30 काटोगे तो 15। इसका मतलब आपके बल्ब का प्रतिरोध 15 ओम है। ठीक है बच्चों, अब बल्ब 15 ओम का है, उसके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का मान निकालना है कि वो 90 वोल्ट की सप्लाई से जल जाए। जैसे दो सर्किट क्या हुआ बच्चों, जैसे मान लो ये प्रतिरोध है, ये बल्ब है मान लो, और बल्ब कितने ओम का है 15 ओम, तो ये बल्ब है, ये 15 ओम के प्रतिरोध की तरह बल्ब काम कर रहा है और इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध निकालना है। तो इसके श्रेणी क्रम में मान लो बच्चों हमने ये प्रतिरोध जोड़ा कितने ओम का, X ओम का। यही प्रतिरोध की वैल्यू हमें निकालनी है कि श्रेणी क्रम में हम कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ें कि इसको हम कितने वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, इन दोनों को मिलकर। यहाँ मान लो हमने ये 90 वोल्ट की एक बैटरी लगाई, ठीक है। अब 90 वोल्ट की बैटरी, मतलब इस पूरे परिपथ में 90 वोल्ट का वोल्टेज बढ़ रहा है, तो 90 वोल्ट में से 30 वोल्ट तो बल्ब लेगा, क्योंकि बल्ब 30 वोल्ट का, तो बाकी बची 60 वोल्ट वो आपका ये जो X ओम का प्रतिरोध लगाया है वो लेगा। ठीक है, अब हमें देखो X का मान कैसे निकालेंगे, हमने बात को ये मिटा देते हैं। अब ध्यान दें बच्चों कि आपने कक्षा
10 में प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन के सूत्र पढ़े होंगे कि जैसे हाई स्कूल में है श्रेणी क्रम में, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, ये कक्षा 10 में इनके डेरिवेशन है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये करके सूत्र लगता है, जिसको हम जनरल भाषा में कैसे यूज करते हैं बच्चों, ये समझ लो। इसको मैं इसको सिद्ध भी करा दूंगा आपको फिर से। श्रेणी क्रम में आपको अगर पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है तो उसका मतलब ये है कि आपको सभी दिए हुए प्रतिरोधों के मानों को जोड़ देना है, ठीक है। और समांतर क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो आप सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों को करके आपस में जोड़ोगे। तो देखो यहाँ हमारे दोनों प्रतिरोध 15 ओम और 100 ओम श्रेणी क्रम में है, तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हुआ? परिपथ का कुल प्रतिरोध, जिसको मैं R कह दे रहा हूँ, तो चूंकि ये 15 ओम और 100 ओम श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध जोड़कर मिलता है, तो श्रेणी क्रम में होने के कारण कुल प्रतिरोध हो जाएगा 15 प्लस x। ये परिपथ का अपना कुल प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया, परिपथ की कुल वोल्टेज कितनी है? तो V बराबर 90 वोल्ट। परिपथ पर कुल लग रही है 90 वोल्ट की वोल्टेज, ठीक है। तो अब परिपथ में धारा कितनी जाएगी? परिपथ में धारा I, ये हमें मालूम नहीं है, हमने सूत्र लगाया ओम के नियम का V बराबर IR से, तो धारा I बराबर हो जाएगा V/R। तो V का मान 90 और बटे R का मान 15 प्लस x, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो इसका मतलब 90 बटे 15 प्लस x एम्पियर की धारा इस परिपथ में निकलेगी, ये I। लेकिन होगा क्या, देखो दोनों प्रतिरोध हैं श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में होने के कारण जो धारा I यहाँ से चलेगी, वही धारा I 15 ओम के बल्ब से भी गुजरेगी और वही धारा x ओम के प्रतिरोध से भी गुजरेगी, ठीक है। तो आपकी 15 ओम पर में धारा का मान या x ओम के प्रतिरोध में धारा का मान बच्चों समान होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम किसी एक प्रतिरोध में धारा का सूत्र लिख रहे हैं, जैसे हम मान लो बल्ब के लिए लिख लें या प्रतिरोध के लिए लिख लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बल्ब के लिए हमने धारा लिखी I बराबर V/R, तो I बराबर यहाँ V और R का मान केवल बल्ब के लिए लगा होगा, क्योंकि हम बल्ब के लिए धारा निकाल रहे हैं। तो बल्ब के लिए V का मान वोल्टेज 30 और बटे बल्ब के लिए प्रतिरोध 15, ठीक है। तो I बराबर कितनी आई? 15 दूनी 30, 2 एम्पियर। तो इसका मतलब ये किसकी धारा आई बच्चों? बल्ब में जाने वाली धारा। और चूंकि बल्ब में जाने वाली धारा का मान ये भी है, तो चूंकि बल्ब में धारा 2 एम्पियर है और ये भी बल्ब की धारा है 90 बटे 15 प्लस x, तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो 2 बराबर 90 बटे 15 प्लस x। अब इस समीकरण को त्रिच्छी गुणा करके हल कर लो, x का मान आ जाएगा, जैसे 2 की गुणा इसमें करो, 15 दूनी 30 प्लस 2x बराबर 90, तो 2x बराबर 90 और प्लस 30 और ले जाओ -30, तो 2x बराबर 60, तो x बराबर 30 ओम। इसका मतलब हमें श्रेणी क्रम में 30 ओम का प्रतिरोध लगाना चाहिए। अब बच्चों जैसे हमने यहाँ बल्ब के लिए धारा लिखी, आप चाहो तो यहाँ पर x ओम के प्रतिरोध के लिए भी धारा ले सकते हो, तो लिखोगे I बराबर V/R, लेकिन I बराबर V और R के मान फिर इसके लिए लगाओगे, V बराबर 60 ऊपर बटे R का मान x, और फिर 60 बटे x को इसके बराबर कर दो, तो 60 बटे x को इसके बराबर करोगे 90 बटे 15 प्लस x के, तो भी x का मान यही आएगा। उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप धारा बल्ब के लिए निकाल लो, चाहे x ओम के प्रतिरोध के लिए निकाल लो, क्योंकि दोनों चीज़ें श्रेणी क्रम में है, इसलिए दोनों में धारा का मान समान होगा। अब मैं एक काम करूँगा बच्चों, कल आपको जो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध और समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध के जो सूत्र हैं वो मैं आपको कल सिद्ध कराऊंगा, ठीक है।